साथियों, हेल्थ इज़ वेल्थ में आपका स्वागत है। मेरा सभी को प्रणाम। और मैं सबको बताने वाला हूँ आज नोट बासी मुंह से अब जो नीम की पत्तियाँ होती है चबाकर खाने के उसके क्या फ़ायदे होते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बीमारियाँ होती है, तो इसमें कुछ पॉइंट मैंने नोट किया हुआ है यहाँ पे और उन्हीं के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो जो बासी मुंह जब होता है उसमें हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता। लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट है कि नीम की जो पत्तियाँ होती हैं आप सभी को पता होता है एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा होती है। बट किन चीज़ों में फ़ायदा होती है उनके बारे में हम बात करने वाले डिटेल में। तो आइए चलिए चलते हैं। उसके पहले मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, ये चैनल मेरा हेल्थ इज़ वेल्थ है। हमारे पूरे इंडिया में मैंने डिसाइड किया है कि मैं चाहता हूँ कि सभी लोग, जैसे जब मैं छोटा था तब मुझे नहीं पता था क्या चीज़ खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे बड़ा हुआ तो बहुत सारी चीज़ें मैंने खाया और वो नुकसान किया। तो मुझे पता चला कि अच्छा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम जानते हैं या नहीं जानते, जानबूझकर या अनजाने में हम खा लेते हैं, नुकसान करता है, वो चीज़ें हम सुधार भी नहीं पाते दोबारा। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे जो आज जूझ रहे हैं इन सभी चीज़ों से, इन चीज़ों को जानकर वो चीज़ को बंद कर दे खाना, ताकि हमारा जो हेल्थ है वो बरकरार रहे और हम अपने लाइफ में कुछ भी अचीव कर सके। चाहे हम पढ़ाई करके कोई नौकरी करना चाहे या अपने लाइफ में हंसी खुशी कहीं रहना चाहे, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है दोस्तों, अपने शरीर को अपने मन को शांत रखना पड़ता है, उसके लिए हेल्दी रखना पड़ेगा। तो आइए चलिए बात करते हैं पहला स्टेप का। पहला स्टेप जो होता है, आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लोग सेहत के लिए बहुत ज़्यादा सजग नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें कुछ भी खा लेते पीछ लेते। उससे क्या होता है, दो चीज़ नुकसान होता है। एक तो हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती जाती है और ये एक दिन में नहीं होता और एक चीज़ खाने से नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। पाचन शक्ति भी हमारा धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारा ख़राब होता है, जरा आप सभी लोग जाने। और तीसरी चीज़ होती है जो स्किन प्रॉब्लम। आज के टाइम में मेडिकल कंडीशन का 3 ही प्रॉब्लम होता है। पहला, आपका इम्यूनिटी कमज़ोर होता चला जाएगा। दूसरा, आपका पाचन सिस्टम कमज़ोर होता चला जाएगा। और थर्ड जो होता है, आपकी स्किन पे बहुत सारी बीमारियों का घर हो जाता है। आप देखते हो फोड़े, फुंसी और चटके, बहुत सारे जो स्किन की बीमारी होती है, कहीं ना कहीं आपके जो पाचन शक्ति होता है वो कमज़ोर और पाचन में जो समस्याएं होती है उसके वजह से होता था। आप देखना, एलर्जी जो वर्ड यूज़ किया जाता है इंग्लिश में, सबसे ज़्यादा लोग यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो भी चीज़ खाया पिया है आज से 2, 4, 10 साल के अंदर में वो सारा चीज़ें निकलता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज खाया महीने में खाया वो निकलता नहीं दोस्तों। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो आप खाते हो ना, तो वो आपको 6 महीने साल भर बाद आपके बॉडी के अंदर दिखना शुरू करता है। तो ये चीज़ें हमारे ना स्कूलों में ढंग से पढ़ाया जाता, ना ही कभी हमें एक डॉक्टर का काम बस ये होता है आज के टाइम में फीस लेता, बदले में आपको तुरंत शॉर्ट टर्म जो दवा होता है वो देता और आप खाते ठीक हो जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम आप बीमार होते फिर ये सेम प्रोसेस चलता रहता है। बहुत रेयर ऐसे स्कूल में पढ़ाई होती है जहाँ पे हमें बताया जाता है एक्चुअल की क्या चीज़ें खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। साथ में मेडिकल कंडीशन तो बदतर है बिल्कुल, जहाँ पे बिल्कुल नहीं बताया जाता है कि क्या चीज़ें अब से अवॉइड करना। दूसरी चीज़ दोस्तों, आज के टाइम में ऐसा मैक्सिमम बच्चों, अगर 10 बोलूँ ना, 10 में से 8 बच्चे ऐसे होंगे, 8 बच्चे जिनको गैस कभी न कभी जरूर अपने लाइफ में बना होगा। वो गैस बनना, उसके पेट में गैस बन रहा है और ऐसे ब्लोटिंग जैसा आ रहा है, उल्टी जैसा आ रहा है, खाना पच नहीं रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, बाथरूम लैट्रिन कई बार जाना पड़ रहा है उसको। तो ये सारी जो समस्या होती है इसको दूर करने के लिए नीम का जो पत्ते होता है उसको यूज कर सकते हैं बासी मुंह के तौर पे। और आप उसको दोस्तों छान के भी हल्का सा पी सकते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, क्योंकि ये नुकसान कर देगा ज़्यादा। मतलब आप 1 से 2 पत्ता जो होता है उसको हल्का सा गर्म पानी जो होता है 1 गिलास कर सकते हैं, उसमें डाल दीजिए 1 या 2 पत्ता, 3 पत्ता भी आप उसको डाल दीजिए सुबह सुबह गुनगुने पानी में और उसको पी जाइए पानी को, ठीक है। वो जो पत्ता है उसको फेंक दीजिए, छान के कह सकते हैं। तो ये चीज़ों से करने से आपके गैस की जो समस्याएं होती है, क्योंकि इसमें अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो जो हमारे अंदर कीटाणु होते हैं ना वो सब मर जाते हैं। और जो गैस बनता है दोस्तों ऐसे ही बनता है, इम्यून सिस्टम जब मजबूत हो जाता है ना तो गैस नहीं बनता, सच्चाई है। लेकिन बेसिक चीज़ें लोग नहीं समझ पाते। ब्लड शुगर दोस्तों, आज सभी लोग जानते होंगे कि ब्लड शुगर का इलाज जल्दी पॉसिबल नहीं है, मतलब ना के बराबर है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे आप रोकथाम कर सकते हैं या उससे बच सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है ना, लाइफ में हमें क्या चाहिए, किसी चीज़ से बचना होता है। तो हमको ब्लड शुगर में नीम के जो पत्ते होते हैं शरीर की कोशिकाओं में इंसुलिन के प्रति संवेदनशील बनाते हैं, जिससे ब्लड शुगर जो होता है उसका संतुलन जो होता है, जो हमारा लेवल होता है वो कंट्रोल हो जाता है। ब्लड शुगर का जो लेवल होता है उसको हमारा नीम का जो पत्ता होता है, लीफ होता है, वो ब्लड सेल्स जो होते हैं और इंसुलिन जो होता है आप सब जानते हैं, उसको कंट्रोल करने में ये बहुत ज़्यादा कारगर होता है। तो बताइए, इतना अच्छा चीज़ हमारा हेल्दी है, 1 रुपये भी नहीं लगने वाला। 3 से 4 पत्ता यूज करना है डेली बेसिस पे दोस्तों। थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा और आपका जो ब्लड शुगर है ठीक हो जाएगा। बात करते हैं लास्ट 5। नीम के पत्ते जो होते हैं स्किन के अंदर डिटॉक्स करते हैं, जिससे शरीर में जो भी हमारे डिटॉक्स वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे अगर पिंपल्स आता है तो जो नीम होता है उसको पीस के वहाँ पे लगा देंगे तो वो चीज़ खत्म हो। लेकिन आजकल हम क्रीम लगाते हैं और बहुत सारे हमारे एलर्जी होते हैं, रिएक्शन होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें आप इसको चबा के खा सकते हो, पानी में डाल के 3
3 से 4 पत्ते डेली छान के पी सकते हो सुबह खाली पेट। और इसके बाद अगर आपको ये दिक्कत हो रहा है तो आप इसको पीस के जहाँ पे भी आपकी स्किन में रेसेस हो रहे हैं, कोई दिक्कत हो रहा है, आप वहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ तक कि जो फंगल इन्फेक्शन होता है मैंने खुद अपने बॉडी पे लगाया और बहुत सारे लोगों के साथ रिकमेंड करते हैं। तो नीम की पत्तियाँ जो होती हैं ना, ये तो मैंने सिर्फ 5 पॉइंट लिखा था, ऐसे बहुत सारे और भी बीमारियाँ होती हैं, डिटेल में बताया करेंगे। तो मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि नीम के जो पत्ते होते हैं उसको इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए आपको कि बिल्कुल 4 पत्ते खाने से क्या होगा। दोस्तों अगर आप 4 पत्ते एक दिन खाओ हो सकता है कुछ ना हो, लेकिन यही 4 पत्ता अगर हफ्ते में खा के देख लेना, आपके बॉडी में बहुत सारा चीज़ें समझ में आना। नीम का जो पत्ता होता है, वो जो पेस्ट होता है, आप उसको ब्रश के साथ यूज कर सकते हो। जो पेस्ट होता है उस पेस्ट के साथ मिक्स करके यूज कर सकते हो। आपके जो टीथ का प्रॉब्लम्स होते हैं ना, जैसे टीथ में जो शाइनिंग आने लगे, मसूड़े में कहीं दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाए, कहीं कीड़े लगे हैं ना, तो आप जहाँ पे उसको जो पीस होता है पीस के कहीं पे सिलवट्टा पे, गांव में, क्योंकि मैं गांव में रहता हूँ, उसको पीस के उस जगह पे रख लो। बच्चा है तो थोड़ा दर्द करेगा, थोड़ा मात्रा में रखो। अगर ज़्यादा बड़ा है तो आप उसको यूज कर सकते हो। उससे जो टीथ में जो कीड़े लगे होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। तो कहने का मतलब बहुत सारे ऐसी चीज़ें होता है जो मुझे पता, मैंने ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखा बट अभी इतना बता दिया। तो दोस्तों जो खाली पेट होता है, एक चीज़ और मेंशन करना चाहिए, नीम के बाद अगर नींबू जो होता है, नींबू को भी आप स्लाइड में 1 में 4 कर लीजिए। अगर एक नींबू जो होता है उसको 4 फारी कर लीजिए, ठीक है, 25% एक नींबू का वो भाग आप उसको नींबू को पानी में गाड़ दीजिए। और आप चाहे तो ऐसे डायरेक्ट पी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कसेला तो आप उसमें नमक यूज कर सकते हैं, हल्का सा चीनी यूज कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे काम करेगा। आपको नींबू ज़्यादा खट्टा लगता है तो आप उसमें हल्का सा शहद भी मिला के पी सकते हैं। शहद ऐसा चीज़ होता है बिल्कुल नेचुरल पानी जैसा होता है। कुछ चीज़ों में ऐसा होता है जहाँ पे शहद नहीं यूज कर सकते हैं, वरना हर एक चीज़ में आप शहद यूज कर सकते हैं मिठास के लिए। तो ये रहा पॉइंट। अगर आपको लगता है कि मैं वीडियो अच्छा बनाता हूँ, हेल्थ से रिलेटेड बताता हूँ, अगर ये वीडियो जितने लोग के पास जब भी जाएगा 2 लोग 4 लोग ही देखेंगे, तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट रहेगा मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जब तक मुझे 1000 सब्सक्राइबर नहीं मिलेंगे मेरे चैनल को बूस्ट नहीं मिलेगा। और मैं उन लोगों को पहुँचाना चाहता हूँ जिसमें सच में, अगर आपके पास ये वीडियो जाए आप इसको स्क्रॉल करके हटा दोगे मैं जानता हूँ, लेकिन उन लोगों के पास जो सच में जिनको प्रॉब्लम है और उन बहुत ज़्यादा परेशान है, या उनके पास पैसा नहीं, क्योंकि देखो 2 चीज़ होता है, या आज के टाइम में सबसे ज़्यादा लोग परेशान होते हैं इन सब चीज़ को, उनके पास ये वीडियो नहीं जा पाता। दूसरा, जिनके पास पैसा नहीं होता वो बहुत सारे दवाई पैसे लगा लगा के थक चुके हैं, तो मैं उनके लिए बता रहा, एंटी फंगल जो होता है वो आज जितनी भी बीमारियाँ होती है उसमें नीम का जो पेस्ट होता है आप उसको यूज कर सकते हो। मैंने बता दिया एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो ये सारी चीज़ों को मैंने बता दिया कि आपको या आपके आसपास में जिनको भी हो, प्लीज़ आप रिक्वेस्ट रहेगा उनको ये वीडियो शेयर कर दे, ताकि वो चीज़ें देख के सब सीख के और ये चीज़ें मुझे कमेंट में जो भी चीज़ें राय उनको देना है दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा था प्लीज़ दोस्तों रिक्वेस्ट रहेगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।